शहादत बाबरी मस्जिद को 27 बरस गुजर गए हैं। मुल्क भर में शहादत बाबरी मस्जिद के दिन को मुसलमान यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। नांदेड़ में भी 6 दिसंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी की गई और इन्हें मेमोरेंडम पेश किए गए, जिसमें बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक एहतजाजी धरना भी दिया। SDPI के इस धरने को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिमायत भी हासिल रही। धरने में SDPI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान और जिम्मेदारान के अलावा सियासी और समाजी रहनुमाओं की भी कसीर तादाद पहुंची। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मस्जिद की शहादत को जमहूरी भारत पर बदनुमा दाग से ताबीर किया। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से ये मुल्क भर में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग यहाँ नांदेड़ में कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना मुनक्किद किए हैं। और ये धरना है असल में बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़। जब 6 दिसंबर 1992 को धोखे से फाशिस्ट लोगों ने जो है इसको मुनज़्ज़म कर दिया, उसके बाद से 27 साल गुजर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में जो है फ़ैसला भी सुना दिया है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। 1949 में ज़बरदस्ती गैरकानूनी तरीके से मूर्तियाँ रखी गई। 1992 को ज़बरदस्ती मस्जिद को गिराया गया, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, फिर कहता है मस्जिद वहाँ पे मंदिर बनेगी। तो ये ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। इसलिए हमारा जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना ये है कि इसके अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर जो है फ़ैसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यानी सही फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को रिव्यू करे, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपना फ़ैसला सुनाए। और दूसरी चीज़ जो है, लिब्रहन कमीशन ने जो 68 संघी लोगों को इसका मुजरिम कहा था, उसी वक्त जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसी वक्त जो है 68 लोगों को इसका मुजरिम कहा गया था। तो उन लोगों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उन लोगों को जो है बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। ये हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा है और ये जो मुतालबा है हम पिछले 27 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया कि मस्जिद को गिराना एक क्रिमिनल एक्ट था, तो उन 68 लोगों को क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है तो गिरफ्तार किया जाए फ़ौरन से फ़ौरन। आज के इस धरने में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बग़ैर किसी तफरीक़ के हर पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर जो है जमा हैं और सभी का एक ही मकसद है कि मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो। जैसा हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसके बाद एक तरह की खामोशी छा गई है। बहुत सारे लोग डर और खौफ में हैं कि हमारे मुल्क की जो इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर और मीडिया का हाल हम जानते हैं क्या है और लेजिस्लेचर का हाल क्या है वो भी हमने देखा है। एक जुडिशरी के ऊपर लोगों को भरोसा था, मगर जब ये फ़ैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक़ा जजों ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात की है और उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा जो पावर है जनता को होता है। और हमारे मुल्क के अंदर जो आज हम देख रहे हैं पिछले 70 सालों से नहीं हुआ, वो आज ये 6 सालों के अंदर हो चुका है। हमारे मुल्क की GDP गिर गई है, हमारे मुल्क के किसान सुसाइड करने पर मजबूर हैं और माँओं बहनों की इज़्ज़त की कोई हिफाजत की गारंटी नहीं है, क्योंकि रेपिस्ट आज गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और ऐसे लोगों के पास जो है इंसाफ का कोई जो है मुतालबा करना भी इंसाफ को शर्मिंदा करना है। तो इसलिए हमको चाहिए, अवाम को चाहिए, हम भारतीयों को चाहिए कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, चाहे जुडिशरी से आए या लेजिस्लेचर से आए या किसी और रास्ते से आए, अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ हमको चुप्पी को तोड़ना चाहिए और अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको दिए गए हैं, हमको अपने जो अधिकार दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक़ को हासिल करना होगा। तभी हमारा ये मुल्क जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो गहवारा था और जो अमन और शांति पूरे दुनिया के अंदर फैलाने का एक जो है काम कर रहा था, तो ऐसा प्यारा मुल्क हमारा फिर से वजूद में आ सकता है। कुल मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी अलहाज बरसुद्दीन अवीसी साहब का पहले से ये मौक़िफ़ रहा कि जिस जगह अल्लाह के घर को शहीद किया गया तो हम तादाद में कम हों
तो ताकत से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के बाशिंदे हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं, दस्तूर की पासदारी करते हैं। दस्तूर के मुताबिक हम इंशाअल्लाह वो हम पर फ़र्ज़ है दोबारा उस मस्जिद को वहीं पे आबाद किया जाएगा। और दस्तूर के अंदर जितने समझो हमारे को राइट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला सुप्रीम ज़रूर है लेकिन लायब इनफ्लेबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वर्मा ने ख़ुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बेऐब नहीं है, उसमें भी ऐब है। कुछ फ़ैसलों के अंदर दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की और फ़ैसलों में तब्दीली आई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पर जो इल्ज़ाम लगा था, तारीख़ गवाह है कि कभी भी मुसलमानों ने किसी की भी इबादतगाहों को शहीद करके वहाँ पे अपनी इबादतगाह नहीं तामीर की। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हम पर जो लगे इल्ज़ाम को खारिज किया और सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अक्सर मुसलमानों को तंग नज़री से देखा जाता, अक्सर मुसलमानों को उंगली उठाई जाती थी कि मुसलमानों ने किसी की दूसरी इबादतगाहों को शहीद किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हक़ में रहा। लेकिन जिस आसार की बुनियाद पर यह कहा गया, तो ज़मीन के नीचे आसार तो किसी मंदिर के नहीं मिले, किसी गिरजाघर के हो सकते हैं, किसी पारसी घर के हो सकते हैं, किसी मंदिर के हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि गैर इस्लामी स्ट्रक्चर था। लेकिन मैं तो ये कहूँगा वो गैर इस्लामी स्ट्रक्चर जब 1986 में ताला खुलवाया गया और वहाँ पे समझो मंदिर पूजा करने की इजाज़त दी गई, तो साजिश के तहत उस गुंबद के नीचे दफन किया गया। उसका अगर समझो सही तहकीक की जाए तो इंशाल्लाह दोबारा वो साबित होगी और इंशाल्लाह मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोबारा वहाँ पर मस्जिद तब तक तामीर नहीं होंगी जब तक हम मरते दम तक उसमें हिस्सा लेते रहेंगे। और इंशाल्लाह जब तक समझो हमारी सांसें, हमारे आने वाली नस्लें भी वहाँ पे मस्जिद की जगह पे मस्जिद आबाद कर दम लेंगी। आज का दिन हम ईमान वालों के लिए वाकई गम और रंज का दिन है। इसको हम सब लोग बहुत ही रंज और गम के साथ मनाते हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह के बारगाह में दुआ गो है कि हम इसी तरीके से हर मामले के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपनी जो मसाजिद है उसके ताल्लुक़ से भी ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करने की कोशिश करेंगे और इबादत करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम आज के दिन इसकी मज़म्मत करते हैं और दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मस्जिद ज़रूर बनाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से आज एक याददाश्त पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर 1992 यानी कि आज से 27 साल पहले इस मुल्क में आज ही का वो दिन है जो काला दिन हम मनाते हैं। आज के दिन ही इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद को शहादत किया था और आज हम लोगों की एक मांग थी कि बाबरी मस्जिद एविडेंस के आधार पे उसका फ़ैसला होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक फ़ैसला आया, उसके ताल्लुक़ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। तो आज हमारी ये डिमांड है कि बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बाबरी मस्जिद एक स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है, तो उसके दोषियों को अभी तक क्यों सज़ा नहीं मिली। तो हमने ये कहा है कि जो भी दोषी है, जो गुनहगार है, ये मालूम है सुप्रीम कोर्ट को, उसको जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जाए और बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला है वो एविडेंस के आधार पे वहाँ पर किया जाए और बाबरी मस्जिद हमारे हवाले की जाए, ऐसी हमारी मांग है। ऑल इंडिया मुस्लिम एडवोकेट ने शहादत बाबरी मस्जिद पर मजम्मत करते हुए डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को सजा देने की मांग की गई। आज 6 दिसंबर यौम शहादत बाबरी मस्जिद मनाया जा रहा है। अगरचे के सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बारे में जो फ़ैसला दिया है, अब चूँकि सब जुडाइस है, उसके बारे में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। लेकिन आज हम मुस्लिम एडवोकेट्स की जानिब से हमने एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारी मस्जिद गिराए हैं और अभी तक खुले फिर रहे हैं, उनको सख्त से सज़ा दी जाए और उनको जो है जेल में डाला जाए ताकि उनको ये आइंदा कोई इस किस्म के लोग नहीं कर सके। इस किस्म का मेमोरेंडम आज हमने कलेक्टर साहब के ज़रिए से हुकूमत को और गवर्नर हमारे प्रेसिडेंट को भेजे हैं। हम ये चाहते हैं
कि ये लोग जो तकरीबन 25-30 साल से फिर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं और इनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये पुलिस जो है गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, लिहाजा ये इख्तियारात प्रेसिडेंट को हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो एक स्पेशल रिट पिटीशन यानी ऑर्डिनेंस निकाल कर केस की जो फास्ट ट्रैक के ज़रिए से जल्दी कार्रवाई कर सकती है। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि प्रोसिक्यूशन को जो ख़ास तौर पर गवाह पेश करते हैं उनको ताकीद की जाए कि हमारे उनके ख़िलाफ़ का एक भी विटनेस हॉस्टाइल ना हो, जो हॉस्टाइल होता है उसको भी सज़ा दी जाए। इतना हमने आज मेमोरेंडम में दिए हैं। इंसाफ के लिए जिदोजहद करने वाली तंजीम इंसाफ के अरकान ने जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की और शहादत बाबरी मस्जिद के मौजू पर गुफ्तगू की। इस मौके पर तंजीम इंसाफ के अरकान ने एक मेमोरेंडम दिया जिसमें लिब्राहन कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने की मांग की गई। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ एक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्क के 18 स्टेट्स में काम करती है। उसकी जानिब से नांदेड़ में भी वो काम करती है। उसी लिए आज SDPI के इस धरना प्रोटेस्ट को ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ समर्थन देती है। और ये जो डिमांड है कि बाबरी की फिर से शहादत को शहीद जो हुई थी उसकी फिर से तामीर को लेकर के, असल में हमारा ऐसा मानना है कि वक्त का तकाजा ये है कि इंसाफ के हक़ में सबको खड़ा होना ज़रूरी है। वरना जिस तरह संविधान का हनन किया जा रहा है, संविधान को प्रतियों को दिल्ली के अंदर जलाया गया और संवैधानिक चीज़ों को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर उनका हनन किया जा रहा है, उन चीज़ों को बचाने के लिए वक्त का तकाजा है कि तमाम मुल्क के माइनॉरिटीज़ को एक जगह पर आना पड़ेगा और इस संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर हम उस संविधान को बचाने में कामयाब हुए तो माइनॉरिटीज़ के वजूद के बका के लिए हम काम में आ पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं कि NRC का मुद्दा भी, कैब का मुद्दा भी किस तरह से सामने लाया जा रहा है। आपने एक मुद्दा परसों के दिन का है जो प्रियंका रेड्डी का मामला है, उसके अंदर देखिए आप पुलिस का क्या मामला रहा। संविधान को संविधान की तरह से काम करने दीजिए, वरना ये लोग अपने हाथों के अंदर बंदूक पिस्तौल उठा लेंगे और हाथ में लाठी डंडा लेकर इन्हें माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म करेंगे, संविधान को अपनी जगह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमें भी इस बात की ज़रूरत है, माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को इस बात की ज़रूरत है कि एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो संविधान विरोधी है। इसीलिए तमाम संविधान प्रेमियों से मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि आएँ, जो संविधान को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ इकट्ठा हों, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और उनके खिलाफ लढें। आजच्या 27 वर्षापूर्वी जे मुस्लिम समाजावर इथल्या सरकारने जे अन्याय केलेला आहे त्या हिशोबाने यापूर्वी कधीही बाबरी मस्जिद आणि राम मंदिर याच्यामधला वादविवाद हा आटोप्याला गेलेला नाही। पण त्याआधी तेथे बाबरी मस्जिद होती का नव्हती याचा काही पुरावा नाही, असं काही कोर्टानं म्हणलं नाही किंवा तिथं बाबरी मस्जिद याच्याबद्दल बी काही कोर्टानं पुरावा असा दिलेला नाही। पण त्यानंतर समोरासमोर सर्व लोकांनी बघितलेलं आहे की तेथे काही लोकांनी जाऊन बाबरी मस्जिद पाडलेली आहे आणि बाबरी मस्जिद पाडून त्या ठिकाणी बाबरी मंदिर उभारण्यात आलेलं आहे आणि अशा बाबरी मस्जिद पाडणाऱ्यावर कडेकोट असा त्यांच्यावर कारवाई व्हावी यासाठी आज आम्ही येथे कलेक्टर ऑफिसला एक निवेदन दिलेलं आहे। में इंसाफ की जानिब से आज यहाँ पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पे आए हैं। हमने कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और वो शहीद होने के बाद लिब्राहन कमीशन के अनुसार उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि उस जगह कोई भी मतलब मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी और जो भी लोग इस प्रकरण के अंदर शामिल थे और जो भी लोगों ने गैर क़ानूनी तरीक़े से बाबरी मस्जिद को गिराकर शहीद करके उस दिन इस हादसे को अंजाम दिया था, इन तमाम दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, इस तरीके के रिकमेंडेशन थे। तो हमने उसी लिब्राहन कमीशन के रिकमेंडेशन को ज़िला कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर साहब को दिया है और हमने ये डिमांड की है कि जो भी अपराधी लोग हैं, जो भी लोगों ने इस प्रकरण को अंजाम दिया है, इन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से भी सानह बाबरी मस्जिद पर गम का इजहार किया गया। अहले सुन्नत वल जमात के अरकान ने वफ्द की शक्ल में डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की और खातियों की गिरफ्तारी की मांग की। उलमा अहले सुन्नत नांदेड़ की जानिब से जो हमारा डेलीगेशन कलेक्टर ऑफिस आया और यहाँ हमने हमारे मेमोरेंडम में मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना जो है ये गलत था, एक जुर्म था, तो हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ही कंटिन्यू करते मुतालबा कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है वो आज तक आज़ाद घूम रहे हैं, चाहे वो LK अडवाणी हो, अशोक सिंघल हो, जितने भी लोग हैं जिनके भी नाम उस चार्जशीट में दाखिल है। तो हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि उन पर कठोर कार्रवाई करे
और उनको जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको दोषी ठहराया है, लेकिन सज़ा का भी उल्लेख नहीं हुआ है। तो हमारी यही गुजारिश है कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई दूसरा शख्स जो है किसी मस्जिद को गिनाने की इस तरह की हिम्मत न करे। यही हमारा मुतालबा है। दूसरी बात ये कि इस जजमेंट पे जो रिव्यू पिटिशन दाखिल किया जा रहा है, हम तमाम लोग जो है उसकी तायद में हैं और हम उसके हक़ में जो है अपनी तायद का इजहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना ये जुर्म था। जब जुर्म था तो मुजरिमीन को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हदगांव के मुसलमानों ने भी सानेह बाबरी मस्जिद पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए तहसीलदार से मुलाकात की और इन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, जो कि हमारी बहुत पुरानी 500 साल पुरानी मस्जिद को ढहाया गया था, शहीद किया गया था, उसका निषेध बोल के आज हमने, मैं अहमद उमर चाउश, माहिती सेवा समिति तालुका अध्यक्ष, और हमारे जमीयत उलेमा के नायब सदर, ज़िला नायब सदर हाफिज़ जमील कुरैशी साहब और हमारे साथी मिलकर हमने आज तहसीलदार को निवेदन दिए हैं और उनको ये मांग की है कि आप जल्द से जल्द हमारे निवेदन का आपके वरिष्ठ साहब लोगों से मुताबला करके उनको जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया उनको सख्त सज़ा मिले, इसका पाठ पुरावा करने का डिमांड की है। और इसका हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद माना है कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो एक गंभीर गुनाह था और वो सज़ा के काबिल है, मुस्तहिक़ है। एहतजाजी धरनों और मेमोरेंडमों के अलावा नांदेड़ में दिन भर दुकानें बंद रही। कई दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने सियाह परचम भी लगाकर बाबरी मस्जिद की शहादत के सानेह पर गम और गुस्से का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।